आज कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है? आपस में मीटिंग की? किसने? किससे पूछा? बाप दादा ने ज्यूरिस्ट ग्रुप से पूछा। आपस में मीटिंग की? अच्छा, क्या नया प्लान बनाया? वारिसदार कब निकालेंगे? जो बाप के वारिसदार बच्चे हैं, सुप्रीम सोल बाप के वारिसदार बच्चे, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ही आकर के राजयोग सिखाता है। इस राजयोग से एक ही जन्म में अनेकों जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। वो स्कूल कॉलेजेस तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, उनमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, लेकिन एक जन्म के लिए पढ़ाई जाती है। यह सुप्रीम सोल बाप तो आकर के एक ही जन्म में अनेक जन्मों की राजाई का वर्षा देते हैं। वह राजाई कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को वो कंट्रोलिंग पावर किसने दी? कब दी? ये गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव निराकार ही आकर के इस सृष्टि पर राजयोग सिखाता है। जिस राजयोग से अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। डॉक्टर नहीं बनाता है, इंजीनियर नहीं बनाता है, ये तो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, जिस्मानी प्राप्तियां हैं। सुप्रीम सोल बाप तो आकर के रूह को वर्षा देता है, रूहानी वारसदार बनाता है, रूहानी वर्षा है आत्मा की शक्ति। सर्वशक्तिवान बाप आकर के आत्माओं में इतनी शक्ति भरता है कि एक ही जन्म में अनेकों जन्मों की राजाई की शूटिंग, रिहर्सल इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर करता है। एक तरफ दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा गूंजता है, और दूसरी ओर गीता का भगवान परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के पांडवों के द्वारा, गुप्त पांडवों के द्वारा गुप्त स्थापना का कार्य चलाता है। वो स्थापना का कार्य भी योग बल से संपन्न होता है। ये कोई जिस्म का योग नहीं है, ये रूह का योग है। रूह माना आत्मा, आत्मा अर्थात मन बुद्धि की पावर। जिस मन बुद्धि के पावर के लिए गीता में महावाक्य है कि मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रुवोर मध्य कामावेश्य सम्यक, प्रकृति के मध्य में प्राण रूप जो आत्मा है उसका ध्यान करे। जिस प्रकृति के मध्य में वो ज्योति बिंदु
आत्मा विराजमान है, जिसकी यादगार में स्मृति का टीका लगाया जाता है। आत्मा यहाँ पर टिकी हुई है। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले ने छाती में 27 गोलियां दाग दी और उनके जीवित रहने की संभावना बनी रही। अगर वो जानता कि आत्मा मस्तक में निवास करती है, उत्तम अंग में निवास करती है, उस उत्तम अंग में इस शरीर रूपी राज्य का बैठने वाला राजा प्रकृति के मध्य से सारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर वो जानता होता तो एक ही गोली में काम तमाम कर देता, लेकिन वो नहीं जानता था। ऐसे बहुत से हैं आतताई, क्योंकि आतताई वर्ग को आत्मा की नॉलेज जल्दी नहीं मिलती। परमात्मा बाप आते हैं तो राजयोग दिखाते हैं। राजयोग की प्राप्ति बाहुबलियों को नहीं होती। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बाहुबली क्यों न हुआ हो, हिस्ट्री में प्रसिद्ध ही क्यों न रहा हो, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर जैसा सारे संसार में राजाई प्राप्त करने का आकांक्षी क्यों न रहा हो, लेकिन सारे संसार में राजाई प्राप्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ राजयोग बल ही है, जिस योग बल से बिना बाहुबल का प्रयोग किए वाइब्रेशन को कंट्रोल करके सारी सृष्टि के ऊपर शांति की स्थापना वो शांति देवा बाप आकर के करता है। एक तरफ आत्माओं को, राजयोगियों को वो शांति के वाइब्रेशन से ऐसे मिलते हैं कि वो अशांति की दुनिया से अपनी मन बुद्धि को परे ले जाके रख देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर में रह करके ही आत्मा इस बात का अनुभव करे कि शांति क्या चीज है। दुखों से मुक्त होने के बाद शांति की अनुभूति होती है। दुखी आत्मा अशांत होती है, तन से अशांत होती है, धन से अशांत होती है, संबंधियों से अशांत होती है, समाज से अशांत होती है, शासन से अशांत होती है, दुनिया के वाइब्रेशन से अशांत होती है। ऐसी अशांत और दुखी आत्मा को दुखों से भरी पूरी ह्यूमैनिटी को शांति का संदेश देने के लिए बाप सुप्रीम सोल हर चौथे युग के अंत में, जिसे कल्पांत कहें, उसका एक नाम है कल्पांतकारी, 4 युगों की समाप्ति करने वाला। जैसे और भी ड्रामा होते हैं अल्पकाल के, 3-4 सीन होते हैं, ऐसे ये सतश्रुति ड्रामा में ये 3-4 सीन हैं। सत्ययुग सबसे ऊंचा युग, त्रेता युग सेकेंडरी, द्वापर युग थर्ड क्लास सुख होता है, और कलयुग इसमें 4th क्लास सुख रह जाता है। सुख नाम मात्र का, अल्पकाल का इंद्रियों का सुख रह जाता है, क्योंकि आत्मा में सुख भोगने की पावर ही नहीं होती, और कलयुग का अंत आते आते क्षण भंगुर रह जाता है। 1-2 सेकंड का शारीरिक अनुभव, शारीरिक मिलन
ज्यादा से ज्यादा 2-5 मिनट का शारीरिक मिलन का आनंद की अनुभूति कर पाता है और उसके बाद मनुष्य मात्र निस्तेज होने का अनुभव करता है। ये जिस्मानियत का सुख, ये 5 तत्वों का सुख, ये जड़ प्रकृति के द्वारा मिला हुआ सुख, तामसी प्रकृति का सुख अल्पकाल का होता है। उस जड़त्व को कंट्रोल करने वाला, प्रकृति को कंट्रोल करने वाला, नेचर को थामने वाला वो प्रकृतिपति बाप, विश्वपति पिता में, एडम में, मुसलमानों के आदम में, हिंदुओं के आदि देव में, जैनियों के आदि नाथ में प्रवेश करता है। क्योंकि उस सुप्रीम सोल को अपना शरीर नहीं होता, वो तो सदा शिव है, सदैव ज्ञान स्वरूप है। इसलिए कोई सृष्टि पर आते हुए भी, शरीर में प्रवेश करते हुए भी, जैसा गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, शरीर में आने के बावजूद भी उसका कोई पाप कर्म और पुण्य कर्म नहीं बनता। वो तुरीय सोल है, परम पिता है। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, पशुओं की आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं, वो सब आत्माओं का पिता है। लेकिन पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की आत्माएं इस सृष्टि पर जनमण के चक्र में आती हैं मनुष्यों की तरह, और मनुष्य आत्मा सर्वोपरि मानी गई है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ कहा जाता है, शास्त्रों में भी विख्यात है। मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मनु अर्थात ब्रह्मा, मनन चिंतन करने वाला मनु इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रैक्टिकल रूप से। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कोई ऊपर सूक्ष्म वतन में होगा। सारी दुनिया में वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किए हुए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हो जाते हैं हर छोटे बड़े देश में। वो ब्रह्मा कहो, मनु कहो, उस मनु के द्वारा निकली हुई जो ज्ञान की उच्छ्वास है, जिसे वेदवाणी कहा जाता है। विद माना जानकारी, वेद जानकारी का नाम है, अज्ञानता का नाम नहीं है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान का उच्छ्वास निकलता है, जो वाणी निकलती है, उस वेदवाणी से जो ब्राह्मण सृष्टि है असली, ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद, वो पहले पहले प्रभावित होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब ब्राह्मण कोई मुख से मशीन थोड़ी ही रखी हुई है जिसमें से निकल पड़ेंगे। भुजाओं से क्षत्रिय निकले, ये तो सिर्फ कवि की कविता है। चित्रकारों ने भाव भंगिमा से भरपूर होकर के जो चित्र तैयार किए, उसकी भाषा को प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता।
जो मनन चिंतन करने वाला वर्ग है वो ही समझ सकता है। ऐसे मनन चिंतन करने वाले मनीषी जो मनु की डायरेक्ट औलाद बनते हैं, वो हर धर्म में आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मौजूद होती है। जब इस दुनिया में एटमिक एनर्जी का निर्माण हो जाता है तो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को राजयोग सिखाने के लिए वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर उदित हो जाता है। किसमें? आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। हर धर्म में वो नाम की साम्यता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। जिसने इस सृष्टि पर आकर के आदि में सृष्टि का निर्माण किया प्रैक्टिकल में, ऐसे नहीं कि सृष्टि नहीं थी, सृष्टि तो थी। मानवीय सृष्टि में हर धर्म जड़त्व को पाया हुआ था। धर्म का अर्थ है धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुणों के स्थान पर हर धर्म में अधर्म जब छा जाता है तब परमपिता परमात्मा उन अधर्मों को, अधर्मियों को नष्ट करने के लिए सृष्टि पर उदित होता है। कहाँ से उदित होता है? बनियन ट्री यादगार है। इस अश्वत्थ वृक्ष की गीता में महिमा की गई है। सही, ये वृक्ष है सस्य रूपी वृक्ष, मानवीय सस्य रूपी वृक्ष। तो उस वृक्ष का बीज भी कोई होता है। वो बीज है एडम, आदम, आदिदेव। उस ह्यूमैनिटी के फादर में सुप्रीम सोल शिव, जो कभी जन्मण के चक्र में नहीं आता, वो डायरेक्ट मुकर्रर रूप में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसका नाम रखता है मनु। मनन चिंतन करने वालों में सर्वोपरि। और उस मनु को हो, प्रजापिता ब्रह्मा को हो, उसकी औलाद को मनुष्य कहा जाता है। उन मनुष्यों में कैटेगरीज बनती है। जो सप्तयुग के जन्म लेने वाले मनुष्य आत्माएं हैं वो 16 कला संपूर्ण देवताएं कहे जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है सतयुग में नारायण का राज्य था। सब देवताओं के बीच में एक नारायण का स्वरूप ही ऐसा है जिसकी शास्त्रों में कोई बुराई नहीं की गई है। सभी देवताओं की बुराई की गई है। शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं की गई है। तो जरूर 16 कला संपूर्ण का पाठ बजाया होगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाया होगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं सतयुग में होते हैं। नाम ही उस युग का है सत्य युग। असत्य का नाम निशान नहीं रहता। सच्चा पातशाह सुप्रीम सोल उस युग की आकर के स्थापना करता है। इस सत्य रूपी मकान को नया बनाता है और पुरानी सत्य रूपी मकान को हर हर बम बम एटमिक एनर्जी फोड़ करके नष्ट करा देता है। तो सतयुग में जो ह्यूमैनिटी होती है वो सर्वोपरि मनुष्य की जाति है, जिसको कहा जाता है देवता। सतयुग में अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की पावर थोड़ी घटती है। त्रेता में जाकर 14 कलाएं रह जाती है।
14 कलाओं में स्वयं ही देवता बन जाते थे। उनको संपूर्ण देवता नहीं कहेंगे। आत्मा की पावर घटने से जन्म दर ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई बीज होता है, पहली बार बोया जाता है तो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि पहली बार के बीज में ज्यादा पावर होती है। और जब एक फसल पैदा होने के बाद उसी बीज की वैरायटी को दोबारा बोया जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। ऐसे ही आत्मा रूपी जिस आदि सनातन अस्वस्थ वृक्ष की परमात्मा शिव ने आकर के सात्विक ह्यूमनिटी की जो स्थापना की थी सतयुग में, वो देवताओं की जनरेशन समाप्त हो जाती है और 14 कला संपूर्ण स्वयं ही देवताओं की जनरेशन शुरू होती है। आत्मा सतयुग के मुकाबले अनेक जन्म लेती है, ज्यादा जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा की पावर क्षीण हो जाती है। जनसंख्या बढ़कर के करोड़ों की तादाद में पहुंच जाती है। जब तीसरा सीन शुरू होता है ड्रामा का, जिसे कहते हैं द्वापर, 2-2 राज्य शुरू हो जाते हैं, 2-2 मतें शुरू हो जाती हैं, 2-2 कुल स्थापन हो जाते हैं। ऐसे द्वैत फैलाने वाली आत्मा इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेती है, जिनके लिए गीता में कहा गया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो मूढ़ बनने वाली मनुष्य आत्माएं जो सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में स्वर्ग के सुख नहीं भोग पाती, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाती, वो द्वैत की दुनिया में आके जन्म लेती है। उनके संग के रंग में आने से देवात्माएं भी नीचे गिरती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये दूसरे धर्मों का आना इस सृष्टि पर आरंभ हुआ। सबसे पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। द्वैत में तीसरा मत और घुस गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट आए, यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये सब बाद के आने वाले धर्म पिताएं हैं। आदि में जिस आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, उस स्थापना करने वाले का नाम भूल जाता है, काम भूल जाता है। वो देश, वो स्थान, वो सृष्टि का कोना जहां से उस सद्धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है, वो सनातन धर्मियों को भूल जाता है। नए नए आने वाले धर्मों के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी को भूलते जाते हैं। विदेशियों और विधर्मियों की संस्कृति को पकड़ते जाते हैं। सनातन धर्म क्षीण होता जाता है। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वो कम संख्या में होती जाती हैं और दूसरे धर्मों का प्रभाव बढ़ता जाता है। भारत के मुकाबले जहां परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होता है, पवित्रता की विशेषता के कारण
आप भी विचार की विशेषता के कारण वो एवर प्योर सुप्रीम सोल दूसरे देशों में नहीं आता, क्योंकि वो पवित्रतम है। इस तामसी शरीर में प्रवेश करने के बावजूद भी, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करने के बावजूद भी, जैसा गीता में लिखा हुआ है, वो पवित्र रहता है। गीता में जैसे बताया है कि मुझे साधारण तन में आए हुए बाप को मूढ़मती नहीं पहचान पाते, ऐसी मूढ़मती मनुष्य आत्माएं जन्म जन्म द्वैत वाली नारकीय दुनिया में ही आकर के जन्म लेती है। सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है, धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, देशों में राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है, अनेक मतांतर फैलने से अशांति बढ़ती चली जाती है। तो कलह युग, कलह क्लेश के युग की स्थापना हो जाती है। सब आपस में झगड़ते, हर धर्म में धर्म के नाम पर वितंडावाद पैदा हो जाता है। तो कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होकर के इन द्वैत फैलाने वाले मानवीय धर्मों का विनाश कर देते हैं। किसके द्वारा? हर हर बम बम, पापों का हरण करने वाला है, अधर्म का हरण करने वाला है, अनेकता का हरण करने वाला है और एकता की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव सारी सृष्टि पर कल्याण ही कल्याण की स्थापना कर देता है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उसके 3 कार्य प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, उस नई सृष्टि में हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं प्रवेश पाती है। मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं प्रवेश पाती हैं। वो नई सृष्टि ब्राह्मण सृष्टि कही जाती है। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में ब्राह्मण देवताय नमः कहा जाता है। ब्राह्मणों की पूजा होती है। ब्राह्मण सर्वोपरि माने जाते। आज के ब्राह्मण नहीं, ये उसी समय का गायन है जब कलयुग के अंत और नए युग सतयुग की आदि के मध्य में जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, उसी तरह ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष की गिनी गई है, आंकी गई है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में कि कैसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी वातावरण में रह करके अपने को खुश रखती है। तो उस मन बुद्धि रूपी श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा के लिए अपने अंदर ही स्वशासन, स्वतंत्र, स्वमाना आत्मा के तंत्र की अनुभूति होती है। आत्मा माना रूह, रूहानियत की अनुभूति होती है। जिस्म ये सब दुखों का आगार है, लेकिन जिस्म के ऊपर आत्मा का कंट्रोल नष्ट हो जाता है, इसलिए दुखों की अनुभूति होती है। आत्मा अगर अपने बाप सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थिर हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है
जो किसी मनुष्य आत्मा को जो राजयोग में स्थित है, जिसका गीता में वर्णन है स्वरूपनिष्ठ, उसको कोई दुख नहीं दे सकता, अशांत नहीं कर सकता। इसलिए शांति देवा का गायन है। वो शांति देवा बाप शांति अर्थात मुक्ति की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर मुक्ति का वर्षा देने के लिए राजयोग सिखाने के लिए आता है। वो राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला सिखाता है। स्वयं फकीर बन करके रहता है, उसके चित्र फकीरी वेश में दिखाए जाते हैं। खुद बादशाह नहीं बनता, लेकिन जिनको राजयोग सिखाता है उनके दिल में बेताज बादशाह बन करके रहता है। असली नेह की रूह वो है, नेह रूह, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर लंबे समय तक राज्य करता है। उसकी युगल जो उस राजयोग के कार्य में विशेष सहयोगी बनती है, उसका नाम भी है कमला नेहरू। कैसा जीवन बिताती है? जैसे कमल होता है, कीचड़ में रहता है। कीचड़ की दुनिया में रह करके भी मन बुद्धि की सेटिंग इस तरह की हो जाती है कि कीचड़ का उस मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसका सात्विक रूप दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नाम पड़ा है दुर्गा, शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो जो प्रैक्टिकल कार्य किया है उन कार्यों के आधार पर। तो नाम पड़ा है दुर्गा तो जरूर कोई काम किया होगा। क्या काम किया होगा? दुर्गुणों को दूर करने वाली है दुर्गा। जब क्रोध में आती है, क्योंकि शक्तियां ही संहारकारिणी गाई हुई है, वो शिव शंकर महादेव की शक्ति है। विकराल रूप धारण करती है तो महाकाली बन जाती है। जिस कलकत्ते से भारत का जो पूर्वीय स्थान है, उस स्थान से सुप्रीम सोल बाप एडम में आदिदेव में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी यादगार बनियन ट्री बनी हुई है, अश्वत्थ वृक्ष। वो सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? ज्ञान सूर्य के द्वारा, माना जो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। सूर्य है हीरो और हीरोइन फिर अनेक हैं। उनमें अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, प्लस नंबर 1 चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है। ये जो ग्रहों की पूजा होती है, कोई जड़ ग्रहों की पूजा नहीं होती है। कोई चैतन्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, अभी भी मौजूद हैं। उनके पार्ट के आधार पर, उस श्रेष्ठता के आधार पर वो 9 ग्रहों की पूजा आज भी होती चली आ रही है भारतवर्ष में। कोई भी अनुष्ठान करेंगे,
उन 9 श्रेष्ठ आत्माओं का पूजन जरूर करेंगे। उनमें से 8 बहुत श्रेष्ठ हैं, जिनकी पूजा अष्ट देव के रूप में होती चली आई है। सर्वोपरि है ज्ञान सूर्य, जैसे गीता में लिखा हुआ है, यह ज्ञान सबसे पहले मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। तो वो ज्ञान सूर्य कोई और नहीं होता। देव देव महादेव जिसे कहा जाता है, वो त्रिनेत्री शिव जी ज्ञान सूर्य के रूप में भारत देश के पूर्वी इलाके से, कलकत्ते से प्रत्यक्ष होता है, जहां से नई सृष्टि का बीजारोपण होता है। आज से 65 वर्ष पूर्व उस ज्ञान सूर्य एडम आदि देव के द्वारा, प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव निराकार ज्योति ने आकर के वो ज्ञान का बीजारोपण किया, जिससे नई ब्राह्मण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वो स्थान यही कलकत्ता है। जहां ज्ञान की देवी गंगा देवी के गर्भगृह में वो कपिल मुनि कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, आज भी गंगा सागर में मूर्ति के रूप में विराजमान है। इस रहस्य को शास्त्रों से टैली करके परमात्मा के उस ज्ञान को मनुष्य आत्मा समझ रही है और बहुत जल्दी जो साधन बने हुए हैं साइंस के, उनके द्वारा समझेंगी और लास्ट में जब ये साधन भी विनाशी साबित हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य कृत हैं, ईश्वर कृत नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, अंत में वाइब्रेशंस के द्वारा, मनसा की एकाग्रता के द्वारा इस मानवीय सृष्टि का एक एक मनुष्य उस सुप्रीम सोल बाप को पहचान लेगा। लेकिन ये ज्ञान का सवेरा जब हर मनुष्य आत्मा जागृत हो जाए, उसे लाने के लिए प्रयत्नशील बनेगी। बूंद बूंद से घट भरता है। जो गैंग है, हरेक मनुष्य आत्मा रूपी बिंदु जब उस सुप्रीम सोल बाप को पहचानेगा, चाहे नास्तिक से नास्तिक ही क्यों न हो, एटमिक एनर्जी, हर बम बम का जो प्रैक्टिकल नारा है, वो ऐसी क्रांति है जो सारे सृष्टि पर जब बर्पा होती है तो नास्तिक से नास्तिक मनुष्यात्मा को भी मानना पड़ता है कि कोई अजूबा शक्ति, जिसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है, शक्तिमान भी नहीं, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर कंट्रोल करने के लिए आया हुआ है। हमारे अंदर ये पावर नहीं है कि हम अपने द्वारा अपने हाथों से बनाई हुई चीज, एटमिक एनर्जी का निर्माण जिसे हमने किया है, उसका हम विस्फोट कर सके। उनमें ताकत नहीं। उसकी भी प्रेरणा देने के लिए उस सुप्रीम सोल को उस ज्ञान सूर्य में प्रवेश करना पड़ता है। ये बहुत कठिन कार्य है।
जिससे सब अधर्मियों का विनाश होता है, सब आतताइयों का नाश हो जाता है और एक सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। अनेक राज्यों का विनाश होता है, चाहे वो कोई संसार की महान से महान महाशक्ति ही क्यों न हो। वो भी हार खा करके बैठ जाती है। वो सुप्रीम सोल बाप, उसे ज्ञान सूर्य राम की आत्मा के द्वारा, जिसे सूर्यवंशी गायन है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है सूर्यवंशी राम, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है। उसका वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युगी नाम देवदेव महादेव के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। आज से 63 वर्ष पहले उस ज्ञान सूर्य में सुप्रीम सोल शिव ने आकर के ज्ञान का बीजारोपण किया था। जहां से इस सृष्टि की शुरुआत होती है, ये सृष्टि तामसी होने पर कलयुग के अंत में इस दुखी सृष्टि का कलह क्लेश का अंत करने वाला स्थान ये कलकत्ता है, जहां से सारी मनुष्य सृष्टि के कलह क्लेशों का अंत की शुरुआत होती है। इस सारी सृष्टि पर समूल क्रांति किसी ने नहीं आ सकी। जो भी धर्म पिताएं आए, द्वैत फैलाने वाला पहला जो धर्म पिता आया, इब्राहिम, जो सबसे शक्तिशाली धर्म पिता है विधर्मियों के बीच में, जिसने इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा देशों में राजाई स्थापन कर ली, लेकिन सारी दुनिया पर राजाई स्थापन नहीं की। अंतिम 100 वर्षों में, कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में वो भी हार खा करके बैठ जाती है। इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स और इब्राहिम की सोल और क्रिश्चियंस का बोलवाला है 100 वर्ष के अंतिम वर्षों में ये माया का पंप एंड शो ऐसी पोप लीला फैलाता है, नाम ही है, तो उस पोप लीला के द्वारा सारी मनुष्य शक्ति चमत्कृत हो जाती है। ये मानवीय धर्म की ऊंचाई हर मनुष्य के मस्तिष्क में बैठ जाती है कि परमात्मा कुछ भी नहीं, यही सर्वोपरि शक्ति है जो मनुष्य के हाथ में कंट्रोल कर ली गई है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि देवताएं, 5 तत्व रूपी जो चैतन्य देवताएं इस मनुष्य शक्ति पर कोई मानवीय रूप में अभी भी हैं, पहचानने की बात है। उनको रावण ने अपनी चारपाई से बांध करके रखा हुआ था। एक उंगली का बटन दबाता था और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। एक उंगली के इशारे से हवा, पानी, अग्नि अपना कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती थी। लेकिन ये 5 तत्वों की शक्ति है, सर्वोपरि शक्ति नहीं है। ये प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को कंट्रोल करना, ये मनुष्यों का काम तो हो सकता है, मनुष्य गुरुओं के द्वारा सिखाई हुई जो पावर है ज्ञान की, उसका काम हो सकता है, लेकिन ये सुप्रीम सोल का काम नहीं है। सुप्रीम सोल वह पढ़ाई आकर के पढ़ाता है जिससे इस संसार में वो जगत का गुरु प्रैक्टिकल में साबित होता है। वो जगत गुरु
सिर्फ टाइटल मात्र रखवाते। सारा जगत तो क्या, भारतवर्ष के लोग भी उनको नहीं मानते। तो सारा जगत तो 500-600 मनुष्य शक्ति की जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनके गुरु को कैसे कहा जा सकते हैं? गुरु के सामने तो माथा झुकाना पड़े, बुद्धि को त्राहिमाम साष्टांग अष्ट अंगों सहित सरेंडर कर देना पड़ेगा। बुद्धि को झुकाना पड़ेगा। वो सुप्रीम सोल बाप ज्ञान सूर्य देवदेव महादेव आदिदेव के द्वारा वो कार्य कराता है जो मनुष्य धर्म पिताएं नहीं कर सके। उन्होंने आकर के अपने अपने धर्म की धारणाएं सिखाई अधूरी, लेकिन जो पुरानापन है, पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी जो तामसी धारणाएं हैं, उनका विनाश नहीं करा सके। तो जब पुरानेपन का विनाश ही नहीं हुआ, एक नए धर्म की शुरुआत हो गई। जैसे मकान में कहीं तोड़फोड़ हो जाती है तो कोई रिपेयर करने वाला उसको ठोक थाप कर देता है। ऐसे ये धर्म पिताएं आते हैं टाइम टू टाइम, 2500 वर्ष के अंदर। जिस पीरियड की मनुष्य के पास हिस्ट्री है, मनुष्य गुरुओं के पास हिस्ट्री है, वो धर्म पिताएं आकर के इस सृष्टि पर सिर्फ ठोक थाप करते, नई सृष्टि नहीं बना सकते, नए सत्धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, आदि सनातन धर्म का पुनरुद्धार नहीं कर सकते। ये उद्धार करने का कार्य परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति, जिसे सदा शिव कहा जाता है, वही आकर के ज्ञान सूर्य के द्वारा इस सृष्टि पर वो कार्य कराता है। अनेक अधर्मों का विनाश, अनेक असत राज्यों का विनाश। ये असत राज्य, असत धर्म संसार में सुख की शुरुआत करते हैं। इनका नारा है अज्ञान कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा। ये आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा शिव को पहचानने नहीं देते, ऐसी माया का कॉम्पेंट फैलाते हैं। तो ये अल्पकाल का शो है। अगर अल्पकाल का शो नहीं होता तो अटलांटिक महासागर में जो बरमूला ट्रेंगल है, उसमें जाने से वैज्ञानिक क्यों घबराते? उसको रहस्य को क्यों नहीं समझ पाते? इस रहस्य को बताने वाली शक्ति सुप्रीम सोल है। ये आदर्श शक्ति है। भूत प्रेतों को वैज्ञानिक लोग नहीं जान सकते, उनकी शक्ति को नहीं जान सकते। भारतीय मनीषी अब भी ऐसे तांत्रिक हैं जो उन प्रेतात्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं। ये 3rd क्लास मैली विद्या भारत में मानी जाती है। गीता में लिखा है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत योनि में जाकर के जन्म लेते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देव योनि में जाकर के जन्म लेते हैं, और मेरी उपासना करने वाला मेरे को प्राप्त होता है। माने सुप्रीम सोल के जो नजदीक बैठे, उप आसना, उप माना नजदीक, आसन माने आसन मार करके बैठे मन बुद्धि से, तो वो है देव देव महादेव शिव, इस ह्यूमैनिटी का पिता आदिदेव। जो शास्त्रों में गायन है,
स्वमादिदेव पुरुष है, पुराण है। उससे पुराना कोई मनुष्य इस सृष्टि पर नहीं होता। वो पुराने से पुराना मनुष्य का भी पार्ट बजाता है, तामसी से तामसी महाकाल का भी पार्ट बजाता है, और दुनिया के नए से नए मनुष्य का भी पार्ट बजाता है, जिसे कहते हैं न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो जरूर कुछ ऐसा नया कार्य करता होगा। वो नया कार्य, वो अजूबा कार्य दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य के बनाए हुए 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन परमात्मा शिव के द्वारा जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन होता है, जिसे बैकुंठ कहा गया है शास्त्रों में। मुसलमानों में उसका नाम जन्नत दिया गया है, मुसलमानों के शास्त्रों में। अंग्रेजों में उसका नाम पैराडाइज दिया गया है। पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। ये दो ही तो सर्वोपरि पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, राम और कृष्ण। इसलिए बाबा ने बोला है, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण उसका बच्चा है। नई सृष्टि की सात्विक से सात्विक पहले पत्ते का पार्ट बजाने वाली शेष आत्मा कृष्ण है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, और बच्चा जब समझदार हो जाता है तो बाप को प्रत्यक्ष करता है। इसलिए गायन है, सन सोज फादर, फादर सोज सन। तो बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो सर्वशक्तिवान बाप आकर के इस सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी आस्तिक धर्म हैं, गॉड फादर को मानने वाले, उनके बीच में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में माला, जिनका संगठन माला के रूप में सिमरा जाता है, स्मरण किया जाता है, उन माला के मणकों को वो सुप्रीम सोल बाप सर्वशक्तिवान पहले प्रत्यक्ष करता है। खुद गुप्त रहता है, क्योंकि वो गुप्त पार्टधारी। गायन भी है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। नास्तिक धर्म को छोड़ करके कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो। माला उस सुप्रीम सोल बाप के द्वारा बनाए हुए ह्यूमैनिटी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगठन की यादगार है। हर धर्म में वो माला घुमाई जाती है। माला के जो मणके हैं, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के प्रतीक हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा बाप आकर के अभी सृष्टि से कलेक्ट कर रहे हैं। सारी मनुष्य सृष्टि से ये कलेक्शन किया जा रहा है। जो तीव्रतम साधन है, उनमें सबसे लेटेस्ट साधन कौन सा है अभी मनुष्य सृष्टि पर? कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में इंटरनेट एक ऐसा साधन है कि जब वो अपनी पूरी मशीनरी को प्राप्त कर लेगा, टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, तो बड़ी तीव्रता से वो 108 सितारे, जो संसार के सर्वोपरि सितारे, ज्ञान की चमक मारने वाले, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उन 108 सितारों को
100 सितारों को ये दुनिया का हर मनुष्य मात्र मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन सितारों के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जाएगी। बहुत लंबा समय नहीं है। जैसे और धर्मों की स्थापना में ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का पीरियड होता है, परमपिता परमात्मा शिव भी सृष्टि पर आकर के वो 100 वर्ष का पीरियड लेते हैं सनातन धर्म को रिजुविनेट करने के लिए। 1936 से इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई थी। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र के द्वारा इसका फाउंडेशन पड़ता है। रुद्र माना ही रौद्र रूप धारण करने वाला। उस रौद्र रूप धारण करने वाले का जब इस सृष्टि पर अस्तित्व शुरू होता है, उस समय ज्ञान का बीजारोपण भी शुरू होता है और एटमिक एनर्जी की शुरुआत भी मनुष्य के बुद्धि में शुरू हो जाती है। 1936 से पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान भी सृष्टि पर नहीं था। नौ 10 वर्षों के अंदर पहली बार एटमिक एनर्जी का वो सैंपल विस्फोट किया गया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। वो पहला विस्फोट था। बहुत छोटा सा रूप था। 20-20 मेगावाट मात्र की 2 बम्बियां थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग की गई। अभी 100 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, एक बार किसी देश ने जिसके पास एटॉमिक एनर्जी है उसने प्रयोग कर दिया, तो दूसरे देश चुप नहीं बैठेंगे, विश्व युद्ध की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मनुष्यों को पता नहीं है। ये इतने लंबे समय तक सन 45 के बाद अभी 99, 2000 होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने 300-400 वर्ष पहले से ही 2000 के लिए घोषणा की हुई है, लास्ट विश्व युद्ध की। वो लास्ट विश्व युद्ध है ये एटॉमिक विस्फोट का युद्ध नहीं होगा। ये भारत के अंदर जो अनेकता फैलाई हुई है विधर्मियों ने, विदेशियों ने, उस अनेकता को समाप्त करके एकता में स्थापन करने के लिए ये युद्ध होगा, जिसका नाम शास्त्रों में पड़ा हुआ है महाभारत गृह युद्ध। घर गृहस्थ के अंदर की लड़ाई है। भारत के ही 2 भाइयों की लड़ाई है। कौन कौन से? कौरव और पांडव। पांडवों की संख्या 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य संख्या है, बहुत थोड़ी। और कौरव कितने दिखाए गए हैं? 100 कौरवों के द्वारा। माना सिर्फ 100 ही नहीं है, 100 तो आतताई मणके हैं रावण की माला के। उन चैतन्य मणकों के द्वारा वो महाभारत गृह युद्ध का उद्घोष होता है। उनका दूसरा नाम कीचक दे दिया है। उनकी संख्या भी 100 दिखाई गई।
कीचक मना डर्टी ब्रूट्स, जो लंपट का पार्ट बजाते हैं। पराई स्त्री, पराई कन्याओं माताओं के ऊपर सृष्टि युद्ध का विस्फोट करके उनको व्यभिचारी वैश्या बनाते हैं। आज भी भारत से कन्याएं जा रही हैं विदेशों में, खरीद खरीद करके ले जाते हैं, उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही है। भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जो भारत की सर्वोपरि शक्ति है, प्योरिटी, जिस भारतीय परंपरा में आज भी प्रति परिवार में कन्याओं की कितनी सुरक्षा की जाती है। जो जाने माने धर्मगुरु कहे जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहे जाते हैं, वो भी उन कन्याओं का पूजन करते हैं, माथा टेक करते हैं। जगत गुरु कहलाने वाले भी उनको माथा टेकते हैं। ऐसी वो शिव शक्तियां भारत में ये परंपरा से भरी पूरी रही हैं कि उनकी प्योरिटी के ऊपर विशेष बल दिया जाता रहा। आज भारत की सरकार ऐसी नपुंसक हो गई है कि उन ह्यूमन गौओं की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उस कृष्ण की सोल को, गोपाल कन्हैया कृष्ण को इस धरती पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है। जो गोपाल कन्हैया हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, हीरो राम और हीरोइन कृष्ण। राम की सोल है सख्त पार्ट पिता का बजाने वाली, और कृष्ण की सोल है मृदुल पार्ट बजाने वाली, गौओं को रक्षण देने वाली। उन्होंने तो समझ लिया है जानवर गौ में, तो गौ हत्या के लिए आंदोलन करते रहते, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कार्य असली संपन्न होना है वो अभी होने जा रहा है। उसके मुख्य प्रतिनिधि हैं तीन, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीन चोले हैं शरीर रूपी वस्त्र, जिनकी यादगार आज भी भारत की सरकार में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। वो तो सिर्फ गीत गाते हैं, गाते रहते हैं बड़े प्यार से, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सारी सृष्टि के बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में, हर देश के बीच में अपना झंडा बुलंद करना चाहते। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाएगा क्या? कपड़े के झंडे ने कभी और भी विश्व विजय की थी? ये शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं। शरीर रूपी तीन वस्त्र थे जिन्होंने इस मानवीय सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि पर सुख शांति की स्थापना की थी। इन तीन शरीर रूपी वस्त्रों का, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के प्रैक्टिकल पार्टधारियों का पार्ट को समझ करके उनको संसार में बुलंद करने का ये विशेष कार्य भारतवासी आत्माओं को करना है। ये भारतवासी आत्माएं अंतिम जन्म में हर धर्म से चुनी गई हैं और भारत में अभी संगठित होकर के गुप्त रूप में पांडव का पार्ट बजा रही है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, उन्होंने लंबे समय तक गुप्तवास किया। कहाँ? कामपिल्य नगर, कपिल मुनि की स्थापना की हुई वो कामपिल्य नगर नगरी आज भी शास्त्रों में विख्यात है।
वर्षों से ये गुप्त कार्य पांडवों का वहां चल रहा है। जब वो परिपक्वता को पहुंचता है तो कलकत्ते से आकर के उसकी प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। ज्ञान सूर्य वो कपिल मुनि ही इस सृष्टि पर पहला पदार्पण करके कलकत्ते से उस कार्य की शुरुआत करता है। कार्य की शुरुआत होती है तो जो मनीषी शक्तियां हैं, 3 देवताएं ही मनीषी नहीं हैं, 3 शक्तियां भी हैं विशेष, जिनका नाम पड़ता है गायत्री। कौन सा मंत्र है जो भारत का प्रसिद्ध मंत्र है? गायत्री मंत्र। तो उन 3 देवियों ने कोई विशेष कार्य किया होगा। उन 3 देवियों को 3 नदियों के रूप में आज भी माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उनमें गंगा सर्वोपरि मानी गई है। ज्ञान गंगा का अवतरण जब होता है तो सारी सृष्टि पर वो ज्ञान की बौछार के द्वारा वो पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाने में सहयोगी बन जाती है। किसकी सहयोगी बनती है? विष्णु की सहयोगी बनती है। विष्णु के चरणों में वास करती है। लेकिन मानवीय सृष्टि का कल्याण करने में सहयोगी नहीं बनती। सहयोगी कब बनती है? जब वो ज्ञान गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। चित्रों में जटाओं में कन्या का रूप दिखाया गया है, तो भी लोग नहीं समझ सकते हैं कि वो गंगा जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो सरस्वती जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो यमुना नदी जड़ रही होगी जो सूर्य पुत्री कही जाती, वो यमुना नदी चैतन्य रही होगी। बड़े बड़े मनीषी विद्वान इन रहस्यों को समझ नहीं सकते, क्योंकि गायन है कै समझे कवि या समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर जब ज्ञान सूर्य के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तभी जो प्राचीन मनीषी कवि हुए हैं, उनके द्वारा की हुई कविता, जो रहस्यमयी कविता है, अलंकारिक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, उस कविता के रहस्यों का उद्घाटन होता है। वो ज्ञान सूर्य के द्वारा ही उद्घाटन होता है। भिखारी मनुष्य उन रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता। तो वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आ चुका, आकर के अपना कार्य कर रहा है। जिन आत्माओं के बीच में उसकी प्रत्यक्षता हो रही है, वो आत्माएं बड़ी महान है, बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं। जिनको अपना भाग्य का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि उनके पास इतना धन भी नहीं है, इतने तन की स्वास्थ्य की शक्ति भी नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी अबला माताएं हैं, संख्या में जास्ती वृद्धि उनकी दिखाई देती। ऐसी अबला कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा, बांधेलियों के द्वारा वो परमात्मा शिव आकर के आधार कार्य कराता है, शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करता है। अपनी शक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीत तो गाते हैं,
सबको नाच नचाने वाला, ऐसी सृष्टि को रचाने वाला कौन है? लेकिन समझ नहीं सकते। हम सभी बच्चे बहुत धन्य धन्य आत्माएं हैं जो इन गुह्य रहस्यों को समझ रहे हैं और समझने के बाद प्रयास कर रहे हैं कि इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा उस कल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त कर ले। क्योंकि पहले ज्ञान दाता आता है या पहले ज्ञान आता है? नहीं, पहले मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और उस ज्ञान के द्वारा, जानकारी के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा मनुष्य शक्ति जो है उस ज्ञान सागर बाप को पहचानती है। तो ये नदियों का मिलन अथक प्रयास से, जो भागीरथी प्रयास कहा जाता है, उस प्रयास से गंगा सागर का मेला भारतवर्ष में अंतिम मेला, सर्वोपरि मेला मनाया जाता है। वो स्थूल मेले की बात नहीं है जिसमें नदियां नदियां सिर्फ जड़ नदियां मिलती हैं। वो चैतन्य नदियों के मिलन मेले की यादगार है। ऐसे नहीं कि एक बार संगठन में बैठ गए तो ज्ञान नदियों का, गंगा सागर का मेला संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, अथवा वो नदियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी, अथवा वो सागर प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके लिए बार बार अथक प्रयास करना पड़ेगा। भागीरथ के साथ साथ जो भाग्यशाली बच्चे हैं, तो भाग्यशाली नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली, उन बच्चों को अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब वो अंतिम आहुति पड़ेगी। उस अंतिम आहुति में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जिन ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है, शास्त्रों में दो प्रकार के ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे आतताई ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा की औलाद थे, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण। उन दोनों के बीच जो वाइब्रेशन का युद्ध है, जो ज्ञान का वाक युद्ध है, मत मतांतर का युद्ध है, वो पहले संपन्न होता है। ये अंदरूनी ज्ञान की भाषा है जिसको पहले हम बच्चों को अंदर अंदर समझना पड़ेगा। इसलिए पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। हमारा कंसंट्रेशन बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर्मुखी होना चाहिए। जो ज्ञान चूड़ी के डायरेक्ट बच्चे हैं, वही इस अंतर मन में चल रहे उस युद्ध को, जो अंतिम विश्व युद्ध होगा, आध्यात्मिक युद्ध होगा, समझ सकेंगे और उस युद्ध में कूद करके, युद्ध करके अपनी राजाई प्राप्त करेंगे। दुष्ट वाइब्रेशंस के द्वारा ये प्राप्ति नहीं हो सकती। राजयोग की प्राप्ति सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ही हो सकती है। कोई भी आत्मा के प्रति अगर निगेटिव संकल्प चलाया तो उसे विश्व कल्याणकारी बाप का विश्व कल्याणकारी बच्चा नहीं कहा जा सकता है। ओम शांति।